हेलो माय लवली स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय चैनल दिस साइड शिफा। सो ये हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 17 होने वाली है। इससे पहले की वीडियो यानी पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ कॉमन IUPACs डिस्कस करी थी। लाइक अगर पॉजिटिव आयन लगा तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, अगर नेगेटिव आयन लगा उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स हो तो उनका कैसे होता है, या आयंस लगे हो उनका कैसे होता है। आज हम बात करेंगे सिस हो तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, ट्रांस हो आइसोमेरिस उसका नॉमेनक्लेचर कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, या फिर क्या कहते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, और ब्रीजिंग वाला IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे होता है। सो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक एंड टुडेज वीडियो। सो हेयर इट इज़ फर्स्ट IUPAC। सो फर्स्ट IUPAC क्या कह रही है हमसे, हमारे पास दो लिगेंड है, पहला है EN और दूसरा है आई। एन को कहते हैं एथिलीन डाइअमीन, आई को कहते हैं आइडो। अगर आपको ये नहीं पता किस लिगेंड को किस नाम से पुकारते हैं तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया, आप जाके वॉच करिए, देन इस वीडियो में आइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहले एथिलीन डाइअमीन है और एक आइडो है। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, ए एथिलीन डाइअमीन या आइडो, तो टेट्रा आइडो लिखो। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, टेट्रा, टेट्रा आइडो। फिर क्या लिखोगे, ब्रैकेट में लिखना आप एन के लिए एथिलीन डाई एमीन, डबल एम, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करो, फिर क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। देन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, ओके। सो इसकी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाली। क्रोमेट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, EN की भी वैलेंसी होती है 0, आइडो होती है -1, 4 है तो इंटू 4 कर दिया। यहाँ पे माइनस आयन है, एक आयन है तो -1 लिख दिया। उसके बाद प्लस माइनस -4 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 हम इधर ले जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, बड़ी वाले डिजिट का साइन, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। दैट इज अ क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, थर्ड रोमन नंबर में। और आगे क्या लिखोगे आप, आयन, क्या लिखोगे, आयन। देखो सेकंड IUPAC आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो आपको पता है जब दो लिगेंड क्या होते हैं इधर साइड पे होते हैं उसको क्या फॉर्म बोलते हैं, कौन सी फॉर्म होती है, सिस फॉर्म। अगर क्रॉस वाइज होती है जैसे जस्ट लाइक दैट तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो आप दो तरीके से IUPAC लिख सकते हो। पहला फॉर्म क्या है, देखो दोनों सिस में, तो क्या लिखोगे, सिस, क्या लिखोगे, सिस लिखोगे, डैश लगाओ। अब देखो क्या है, अमोनिया को कहते हैं एमीन, Cl को कहते हैं क्लोरो। अब देखो अल्फाबेट्स में कौन पहले आ रहा है, एमीन आ रहा है कि क्लोरो आ रहा है, एमीन आ रहा है। तो कितने अमीन है, दो, तो कितने हो जाएंगे, डाई एमीन, क्या हो जाएंगे, डाई एमीन, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है। और क्या है, प्लेटिनम, क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, प्लेटिनम, ठीक है। UM ऑक्सीडेशन नंबर, एक तो ये हो गया। और अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो इसको नंबरिंग कर लो। आप नंबरिंग कैसे करोगे, मान लो इसको, मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप, 1,2, 1,2 क्या लिख सकते हो, डाइएमीन, डाइक्लोरो, प्लेटिनम और उसके ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या लिखोगे आप, 1,2 क्या लिखोगे, डाई एमीन, डाइएमीन, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेटिनम, क्या है, प्लेटिनम। देन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों सही, आप जिस फॉर्म में कंफर्टेबल होना चाहे उस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो आप इधर देखो, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो हमने सेकंड IUPAC की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल के बताई है। क्या होता है, एमीन आपको पता है 0 लिगेंड है, 0 न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोरो क्या है, एक नेगेटिव लिगेंड है। तो दो थे तो इंटू कर दिया, उसके बाद -2 आएगा, 0 के इक्वल के दूसरे साइड ले जाएंगे, +2 हो जाएगा। दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड IUPAC, ठीक है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, विच वन इज बेटर फॉर यू, ओके। देन द थर्ड IUPAC सिस फॉर्मेशन, देन अब क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस वाइज। तो क्या लिख दोगे आप, ट्रांस। यहाँ पे एक चीज समझो, ये मैं IUPAC पास एक साथ, क्योंकि IUPAC लिखते समय कोई गैप नहीं होता है, सारे आपको मिला मिला के ज्वाइन कर करके आपस में लिखने हैं। और पहला लेटर कैपिटल नहीं होता, पहला लेटर स्मॉल ही रहेगा, ठीक, मिला के आपको करना है। ट्रांस, फिर वही फंडा आएगा, क्या आएगा, डाई एमीन, डाई एमीन। उसके बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैं इसलिए आपको पूरा लंबा लंबा पेपर में लिखना है, ठीक है। दो IUPAC इस वजह से मैंने सेकंड लाइन पे लिख रही हूँ, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। और क्या है आपका, देखो P कैपिटल नहीं, हमने स्मॉल बनाया है, प्लेटिनम, प्लेटी तो पास लिखा है। देन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, आप इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1,3, क्या लिख सकते हो, 1,3 आप लिख सकते हो, ओके। तो क्या लिख सकते हो, 1,3 डाई एमीन, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, प्लेटिनम, क्या लिख सकते हो,
प्लेटिनम, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, नंबरिंग कर लो, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, क्या लिखोगे 1,3 डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाल के आपको बताती हूँ। तो थर्ड IUPAC की हमारी ऑक्सीडेशन नंबर ये रही। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एमीन को 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, क्लोरो क्या है, एक नेगेटिव लिगेंड है, इसकी भी क्या आएगी +2 क्या आएगी, ऑक्सीडेशन नंबर आएगी सिस ट्रांस की। ठीक है, खाली पोजीशन चेंज हुई, ऑक्सीडेशन नंबर तो भाई वही रहेगी। क्यों रहेगी भाई, क्योंकि लिगेंड्स तो सेम है, लिगेंड डिफरेंस होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी डिफरेंट। ओके, सो हमारी फोर्थ IUPAC हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर दी है। पहले वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर की लिखेंगे, देन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और उसके बाद दूसरे वाले के लिखेंगे, देन उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड आ गया है, PY। इसको पायरिडीन, क्या कहेंगे, पायरिडीन। कितने पायरिडीन है, 4 पायरिडीन है, तो कितने हो जाएंगे, टेट्रा पायरिडीन। क्या हो जाएगा बेटा, टेट्रा पायरिडीन। और उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, प्लेटिनम। PT को क्या बोलते हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या कह रहा है, क्या है, टेट्रा क्लोरो। क्या बोल रहा है, टेट्रा क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। ठीक है, सो इधर ध्यान दो बेटा, ये पहले वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने लिखा, प्लेटिनम को एक्सलेट करा, पायरिडीन की वैलेंसी होती है, पायरिडीन क्या है, एज अ न्यूट्रल लिगेंड। पायरिडीन क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, 4 थे तो मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, +2 इधर लिखा था, वही उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। पहली वाली की तो क्या हमें पता चल गया कि क्या है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। सेकंड वाली की देखो क्या कह रहा है, प्लेटिनम को एक्सलेट करा, क्लोरो की होती है -1 × 4 करा, एक 2 माइनस आयन थे, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, -4 मल्टीप्लाई करोगे -2, 4 इधर ले जाओगे, +2 प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है, +2 वैलेंसी आ जाएगी, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2 हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे रखो, दोनों में क्या लिखोगे, आयन लगाओगे ना, क्योंकि आयन लगा है बाहर, तो क्या IUPAC में बाहर क्या लग जाएगा, आयन, यहाँ भी क्या लग जाएगा, आयन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सो मूव करते हैं हमारी IUPAC नंबर 5 पे। सो बेटा 5th नंबर या 6 नंबर की अगर इस टाइप की IUPAC आपको दिखे एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी होती है, जिधर से लॉन्गेस्ट चेन पड़ रही होती है। मान लो हम इसको करते हैं 1, इसको 2, इसको 3 लेट करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, चाहे जो भी आप नंबरिंग जिसमें सूटेबल हो, चाहे यहाँ 1 लिख लो, 2 और 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 पे क्या लगा है, एमिनो ग्रुप लगा है, और कहाँ लगा है, सेकंड पे भी क्या लगा है, एमिनो ग्रुप लगा। अगर इधर से आप चलोगे तो क्या होगा, सेकंड पे वाला अमीनो लगेगा, चाहे इधर से चलोगे तब भी सेकंड में। डिफरेंस किस में आएगा, फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करती हूँ, इसको हटा के पहले सीधा 1 2 3 लेट कर लेती हूँ। तो अब देखो अमीनो ग्रुप NH2 होगा बेटा, सॉरी, अमीनो ग्रुप कहाँ लगा है, 1,2 कहाँ लगा है, 1,2 डैश लगाओ, कौन सा ग्रुप लगा है, अमीनो लगा है, कितने अमीनो लगा है, 2 लगा है, डाई अमीनो। अब कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, प्रोपेन क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन। इसको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, PN, क्या लिखते हैं, PN। ठीक है, सो आपको इस टाइप की IUPAC में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोई भी नीड नहीं है। आप लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए, उसकी नंबरिंग करिए, जितने पहले देखो कौन सा ग्रुप लगा है, 3 लगा है तो ट्राई टेट्रा, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है उसको लिख दो। देखो IUPAC नंबर 5, IUPAC नंबर 6 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या है डिफरेंस, कोई भी सिर्फ मिनिमम सा डिफरेंस है, क्या, पोजीशन चेंज है, बस। वही कार्बन 3 कार्बन की चेन है, वही अमीनो लिगेंड लगा है, बट क्या है, उनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। कैसे चेंज हो गई, देखो नंबरिंग करो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। अब देखो कहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा है, यहाँ वहां पे लगा था 1,2, यहाँ पे बस क्या लगा 1,3, बस इतना सी डिफरेंस था, माइनर सा। अब क्या लिख दोगे, डाई अमीनो, डाई अमीनो। कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, प्रोपेन, प्रोपेन। और जब 1,3 पे लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, TN, क्या बोलते हैं, TN। 1,2 पे लगा उसको बोलेंगे PN। ठीक है, इन दोनों IUPAC में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोई भी नीड नहीं है। मूव करते हैं हमारी ब्रीजिंग IUPAC पे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी टफ है, बट समझेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगी। सो हमारी 7th IUPAC देखो किस तरीके से करेंगे। ये ब्रीजिंग IUPAC है। आप किसका कैसे पहले देखो किस किस टाइप के लिगेंड से, NH2 है, OH और एक EN है। ठीक है, अब जो रिंग का फॉर्मेशन जो ब्रीजिंग कर रहा है, पहले उस वाले लिगेंड का नाम लिखेंगे, यानी कि इन दोनों में से। अब देखो अल्फाबेट में कौन सा पहले आ रहा,
NH2 को कहेंगे एमाइडो, OH को कहेंगे हाइड्रोक्सो। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको याद है, जब भी ब्रीजिंग वाली IUPAC सॉल्व करते हैं तो उसका लिगेंड का नाम लिखने से पहले क्या लगाते हैं, म्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, म्यू। अब एमाइडो और हाइड्रोक्सो ए वाला पहले लिखेंगे, तो देखो कैसे नॉर्मल क्लियर करें हम लोग, म्यू लिखा, डैश लगाया, एमाइडो लिखा, ठीक है, फिर डैश लगाया। अब हाइड्रोक्सो का लिखना है, फिर म्यू लगाएंगे, फिर OH का क्या होता है लिगेंड नेम, हाइड्रोक्सो, ठीक है, लिख लिया। अब देख लो ये वाला लिगेंड सॉल्व, ये वाला लिगेंड सॉल्व। अब EN की बात करते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम के बगल में लगा है। EN कितने हैं हमारे पास, 4 है, तो क्या हो जाएगा, तब 4 EN लगे हैं तो क्या कहते हैं इसको, टेट्राकिस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रा, KIS, टेट्राकिस। और ब्रैकेट में लिख दो आप एथिल, EN को तो आपको पता है क्या नाम होता है, एथिलीन डायमीन होता है, AMMINE, डायमीन लिख दो। अब देखो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम ये 2 है, 2 कोबाल्ट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डाई कोबाल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, डाई कोबाल्ट लिख दिया। अंदर का सारा सॉल्व। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर एक सल्फेट ग्रुप लगा है, सल्फेट नाम लिख देंगे, बस जल्दी से इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। सो देखो अब इस टाइप की IUPAC का हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। आपको पता है एमाइडो की क्या होती है, मैं यहाँ पे भी लिख के बता सकती हूँ, बट यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। ओके, तो आप देखो हम लोग एमाइडो क्या होता है, हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0 लेट कर लिया। हाइड्रोक्सो प्लस साइन होगा, वो भी है 0 लिगेंड है, 0 लिख लिया। प्लस टेट्राकिस भी क्या है, 4 है, 0 होता है, इसका भी 0 × 4 कर दिया। फिर प्लस लगाओ, सेंट्रल मेटल कितने 2 थे तो 2x लिख लो, ठीक है। फिर प्लस लगाओ, सल्फेट देखो 2 सल्फेट है और एक सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो 2 सल्फेट ग्रुप है तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, -4 हो जाएगा ना, तो -2 × 2 है ना, -2 वैलेंसी, 2 सल्फेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये वाला पूरा टर्म तो 0 0 0, ये भी 0 0, ये तो पूरा कट हो गया ना, हटाओ यहाँ पे। अब लिखो 2x, अब दो प्लस माइनस माइनस 2 × 2 0, 2x मल्टीप्लाई करोगे -4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2। आ गई ना, क्या आ गया भाई, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गई, +2 आ गई। देखो क्या करा, -4 को इधर लेगा, प्लस का हो गया, 2x है, x 2 को क्या कर देंगे, डिवाइड साइड कर देंगे, 2 से 2 2 1 2 2 2 4, x की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, +2 आ गई, रोमन नंबर में यहाँ पे लिख लो। यही है आपका ब्रीजिंग IUPAC। आई होप जितनी भी IUPAC मैंने आपको आज कराई है समझ में आई होगी, और प्रैक्टिस जरूर करेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना, अगर अच्छी लगी हो, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, और आगे आने वाली वीडियोस को वॉच करिएगा क्योंकि एग्जाम पास में ही है। आपको सारी प्लेलिस्ट की वीडियो जितनी भी मैंने बताई वो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट से, क्योंकि आपको पता है हम लोग 1 शॉट प्लेलिस्ट लेके चल रहे हैं, यानी कि जितने भी टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ओके, तब तक प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। टिल देन बाय बाय।